हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ब्रिटेन के गठन के बारे में। तो देखिए, अगर हम जब भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार ब्रिटेन का जिक्र आता है, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान से समझने लायक ये है कि कहीं कहीं पे हम जब भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पे हमें यही शब्द ब्रिटेन शब्द के रूप में आता है, कहीं कहीं पे हमको यही ग्रेट ब्रिटेन के रूप में सुनने को मिलता है, और कहीं कहीं पे अगर आज के वर्तमान को हम देखें तो वर्तमान में हम इसे यूनाइटेड किंगडम या यूके के नाम से जानते हैं। तो जो इसके नामों का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, इस परिवर्तन का आधार क्या रहा है, कब हम इसे ब्रिटेन कहेंगे, कब हम इसे ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे और कब हम इसे यूनाइटेड किंगडम कहेंगे, आज के हम इस वीडियो में इसी प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम ब्रिटेन के गठन के बारे में बात करें तो आप चलिए मेरे साथ 6वीं शताब्दी से पहले। तो जब आप 6वीं शताब्दी से पहले देखेंगे तो जो सिनेरियो था ये कुछ ऐसा था कि ये यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप के कुल टोटल कंट्रीज हैं। ये टोटल यूरोप महाद्वीप में टोटल कंट्रीज कितने थे, तो टोटल थे 28 कंट्रीज। लेकिन अगर मैं आज वर्तमान स्वरूप की बात करूं तो इसमें टोटल 27 जो हैं वो देश हैं, 27 देश आज के डेट में हैं। तो अब यही एक देश जो मिसिंग है, इसी के बारे में हमको पूरा पढ़ना है। तो देखिए है क्या कि ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये इंग्लैंड वाला पोर्शन जो मैं लाल कलर से बना रहा हूं, ये इंग्लैंड वाला पोर्शन ये एक अलग देश था। अब हुआ क्या कि 6वीं शताब्दी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संत ऑगस्टीन। ये एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या काम किया था कि इस इंग्लैंड वाले पोर्शन में, इस पूरे इंग्लैंड वाले पोर्शन को, या ये कह सकते हैं कि ये जो संत ऑगस्टीन थे, उन्होंने ये पूरे पोर्शन में क्रिश्चियन धर्म को काफी तेज बढ़ावा दिया था और ये पूरा क्रिश्चियन में तब्दील हो गया था। ये सीन था। तो संत ऑगस्टीन ने ये काम किया था, लेकिन समय आते आते, जैसे जैसे क्रिश्चियन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, वैसे वैसे समय आते आते क्रिश्चियन धर्म 2 भागों में टूट गया। 2 भागों में टूटने का मतलब, एक जो था वो कैथोलिक था। ये इसको हम बोलते हैं कि ये पुरानी विचारधारा के लोग थे, जो पुरानी तरह से जैसे चलता था धर्म उस हिसाब से चलाते थे। इसके बाद जब ये टूटा तो इसमें दूसरे जो आए वो हुए प्रोटेस्टेंट। ये जो थे वो नई विचारधारा के लोग थे। इनका मानना था कि नहीं, इस धर्म में कुछ संशोधन के साथ वो इस धर्म को अपनाए थे। तो 2 तरह में टूटा था, एक कैथोलिक था, एक प्रोटेस्टेंट था। तो जो इंग्लैंड में थे ना, ठीक है, वो प्रोटेस्टेंट थे। सबसे ज्यादा मात्रा में जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे। तो अब अंग्रेजों की देखो एक शानदार नीति रही है। क्या नीति रही है कि फूट डालो और राज करो नीति। ये वर्षों से इनका चलता आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। इंडिया में भी आए तो देखो, इंडिया पे भी अधिकार वो कैसे किए, फूट डालो और राज करो की नीति से ही उन्होंने किया। उसी तरह ये शुरू से ये काम करते थे, कोई ना कोई नीति बनाते थे। ये कोई विशेष युद्ध नहीं लड़ते थे, पर कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई नीति बना के ये पूरा काम करते थे। तो था क्या कि उस समय हुआ क्या कि जब ये जहां जहां पे, यहां पे सबसे ज्यादा कौन थे इंग्लैंड में, प्रोटेस्टेंट थे। तो अब ये जहां जहां पे भी, मतलब चाहे ये इलाका हो, चाहे ये इलाका हो, चाहे ये इलाका हो, चाहे ये इलाका हो, ये जहां, ये हालांकि ये पूरा एक ही इलाका है आयरलैंड का, मैं बताऊंगा इसका भी इतिहास। तो ये जहां जहां पे भी प्रोटेस्टेंट विचारधारा के लोग थे, इन्होंने क्या किया, एक नीति बनाई और नीति के तहत क्या किया कि जहां जहां पे भी प्रोटेस्टेंट धारा के लोग थे, नई विचारधारा के लोग थे, उनको ये सामाजिक और आर्थिक मदद करना शुरू किए। और इस सामाजिक और आर्थिक मदद करने के साथ साथ जब समय मौका मिलता था, सही समय देख के वो उस पर अधिकार कर लेते थे। ठीक है, तो ये था। देखो स्थितियां, सबसे पहले क्या हुआ कि ये इस तरीके का काम करते थे। तो वेल्स जो है ना, वेल्स में भी सबसे ज्यादा प्रोटेस्टेंट विचारधारा के लोग थे, नई विचारधारा के लोग थे। तो यहां पे उसने क्या किया कि सामाजिक और आर्थिक मदद करने लगे। तो वेल्स जो है वो इनके साथ काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, और काफी ज्यादा प्रभावित होने के साथ साथ 1536 ईस्वी में इंग्लैंड वालों ने वेल्स पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। हालांकि ऑफिशियल रूप से अगर मैं बात करूं तो 1542 मिलता है ऑफिशियल रूप से। ठीक है, 1536 हुआ ऑफिशियल तौर पे, 1542 आते आते वेल्स जो है वो इंग्लैंड में मिल गया। अगर मान लो ये सामाजिक और आर्थिक जो मदद थी, अगर ये इंग्लैंड से नहीं लिए होते तो क्या इंग्लैंड को ये मौका मिलता?
नहीं मिलता। देखो, स्थितियां चाहे लाख बुरी हों पर किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एहसान आपकी पहचान छीन लेता है। और स्थितियां और परिस्थितियां कभी भी आपके अनुरूप नहीं होती हैं, उसे आपने अनुरूप बनाना पड़ता है। अगर समय रहते आपने अपनी स्थिति और परिस्थिति को अपने अनुरूप बना लिया तो आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो आप कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन अगर समय ने आपकी स्थिति और परिस्थिति को बदला ना, तो आपकी हस्ती तक मिटा देगा। तो सबसे बड़ी बात कि हमें किसी का एहसान ही नहीं लेना चाहिए था। तो देखो, वेल्स वालों ने क्या किया, एहसान लिया, और लेने के साथ साथ क्या हुआ, ठीक है, एक समय आया इंग्लैंड पे कब्जा हो गया। अब समझना बात ध्यान से, पहले ये केवल इंग्लैंड था, लेकिन जैसे ही वेल्स इसके संपर्क में आया या इससे जुड़ा 1542 ईस्वी में ऑफिशियल तौर पे, वैसे ही अब नाम बदलकर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। वैसे ही नाम बदलकर क्या हो गया, ब्रिटेन। देखो, इंग्लैंड और वेल्स मिला तो नाम क्या हो गया, ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स मिला तो क्या नाम हो गया, ब्रिटेन। यहां तक कहानी समझ में आई। तो पहली बार यही इंग्लैंड क्या बन गया, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये बात कब की है, 1542 ईस्वी की। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद अगर आप देखो तो हुआ क्या, अब इसके बाद अगर आप देखो तो हुआ क्या कि 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में तो वेल्स को इसने मिला लिया तो हो गया क्या, ब्रिटेन। क्लियर हो गया। लेकिन ठीक 150 साल के बाद, ठीक है, 150 साल के, लगभग 150 साल के आसपास ये यही काम करते थे। स्कॉटलैंड में भी सबसे ज्यादा प्रोटेस्टेंट जो विचारधारा थे उनके लोग थे। तो ये काम फिर वही नीतियां अपनाई, ठीक है। और अपनाने के साथ साथ क्या हुआ, 1707 ईस्वी के आसपास इसने क्या काम किया, ब्रिटेन ने, अब तो हम ब्रिटेन बोल सकते हैं, तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया, स्कॉटलैंड पे क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया 1707 में। ठीक है, 1707 के आसपास, 150 साल के बाद इस पर अधिकार कर लिया। अब ये ब्रिटेन के साथ, मतलब ब्रिटेन के साथ जब स्कॉटलैंड मिला तो अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया, देखो, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये मिलाकर क्या हो गए, ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर हो गया। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स क्या थे, ब्रिटेन। लेकिन जब 1707 में जब इसको मिला लिया, किसको, स्कॉटलैंड को भी, तो अब क्या हो गया, ये ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर हो गया यहां तक। अब इस बात को ऐसे समझो। लेकिन फिर एक समय आया, कब, 1707 के बाद आप देखो लगभग 100 साल के बाद, मतलब 1801 के आसपास हुआ क्या कि ये जो आयरलैंड का हिस्सा देख रहे हो ना आप, ठीक है, ये जो आयरलैंड वाला हिस्सा देख रहे हो आप, ये आयरलैंड पहले एक था, ये कलरिंग नहीं था यहां पे, मतलब ये अलग नहीं था, ये पहले एक था। ठीक है, तो 1801 में इसके साथ भी यही काम किया। लेकिन यहां पे एक बात समझने लायक ये है कि ये जो आयरलैंड था ना, इसमें दोनों विचारधारा के लोग प्रबल थे। मतलब ये वाला जो क्षेत्र था, यहां पे थे प्रोटेस्टेंट और यहां पे जो थे कौन, कैथोलिक थे। मेरी बात आ रही है समझ में। लेकिन इन लोगों ने नीति अपनी वही अपनाई, तो 1801 में पूरे आयरलैंड पे इन्होंने कब्जा कर लिया, 1801 में। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने यहां पे अधिकार किया अपना, ठीक है, तो देखो स्कॉटलैंड को जो इन्होंने अपना अधिकार में किया था ना, वो एक एक्ट, एक संधि के माध्यम से किया था, जिस संधि का नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, उस संधि के माध्यम से स्कॉटलैंड को मिला लिया। लेकिन जब ये आयरलैंड पे अधिकार किया ना, तो जैसे ही 1801 में इसने अधिकार किया, तुरंत आयरलैंड में गृह युद्ध चालू हो गया। ये गृह युद्ध था क्या, तो यही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में विचारधारा में जो लोग थे, इन्हीं में था। ये जो प्रोटेस्टेंट प्रकार के लोग थे, ये चाहते थे कि नहीं, हम ग्रेट ब्रिटेन में मिले रहें। हम ग्रेट ब्रिटेन बोल सकते हैं अब, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में मिले रहें। ठीक है, लेकिन अच्छा एक बात और यहां पे समझ लो कि जब ये आयरलैंड पे 1801 में अधिकार किया ना, तो अब समझना, एक तो ये इतना बड़ा क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र, तो दो किंगडम मिले कि नहीं मिले, मिले। तो अब इसका नाम 1801 में ही पड़ गया क्या, यूके, यूनाइटेड किंगडम। किसका यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का। तो पूरा नाम, यूके का पूरा नाम क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। यहां तक बात समझ में आई। इस यूनाइटेड किंगडम का जो 1801 का यूनाइटेड किंगडम है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड एंड आयरलैंड, यहां तक हुआ। लेकिन जब इनके बीच में गृह युद्ध चालू हो गया, तो प्रोटेस्टेंट प्रकार के जो लोग थे, ये चाहते थे कि हम ग्रेट ब्रिटेन में बने रहें, और कैथोलिक जो थे, ये चाहते थे कि हम इनसे अलग हो जाएं। तो यही विचारधारा
धारा एक में बीच में गृह युद्ध छिड़ गया और एक समय आया 1922 का। 1922 के आसपास जो था, ये कैथोलिक वाले जो लोग थे, ये इलाका देख रहे हो आप, ठीक है, ये इलाका क्या हुआ, अलग हो गया। किससे? ये ग्रेट ब्रिटेन से अलग हो गया और केवल ये वाला आयरलैंड का जो उत्तर का इलाका है, उत्तरी इलाका, ये है दक्षिणी इलाका, ये लेकिन हम इसको मुख्य भाग बोलते हैं, तो ये उत्तरी इलाका जो था ये इसके साथ बना रहा, बाकी ये अलग हो गए। तो अब इस यूनाइटेड किंगडम का नाम जो था ये बदला कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। क्लियर है? आयरलैंड से हट गया, नॉर्दर्न आयरलैंड। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब यूनाइटेड किंगडम का क्या मतलब हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। क्लियर हो गया? 1922 तक ये चला। तो अब 1922 से जब हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। आ गया समझ में? तो अब हम चाहे ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? यूके की बात कर रहे होते हैं। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तब भी हम किसकी बात कर रहे होते हैं? यूके की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आज के वर्तमानिक या संवैधानिक रूप की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं? यूके की ही बात करते हैं। इन तीनों संदर्भ में मेरी बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई ना? तो ये पूरा संदर्भ जो था वो ऐसा ही था। इसी को हम बोलते हैं ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अब देखो, समझ लो, देखो है ये वाला क्षेत्र, अब देखो ये है स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड, ये वेल्स और ये नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, ये इतना इलाका क्या हो गया? सेपरेट हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। आ गया मेरी बात समझ में? ठीक है, ये इतना इलाका, ये इलाका केवल अलग है। तो ये क्या है? ये यूरोप महाद्वीप में मिला हुआ है। ठीक है, बाकी ये अलग हो गए। लेकिन जो यूरोपीय संघ थे ना, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन जब ये ऐसा काम करने लगा तो ये अलग हो गया यूरोपीय कंट्री से। ठीक है, तो अब कितने हो गए हैं? 27। पहले कितने थे? 28। तो जब ये अलग हुआ ना तो इसके साथ एक संधि हुई। संधि क्या हुई? ये भी यूरोपीय देश का है। ठीक है, इस बात को आप यहां मैप में समझो। देखो ये पूरा यूरोपीय संघ है। ठीक है, ये पूरा यूरोपीय संघ है, इधर वाला पूरा इलाका। ठीक है, और ये वाला इलाका। क्लियर है? केवल इतना ही इलाका नहीं रह गया। मेरी बात आई थी समझ में? तो अब ये हुआ क्या कि इन लोगों ने क्या कर लिया? अपना एक संधि कर लिया। तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो ये जो ब्रिटेन अपनी नीतियों की वजह से चला है ना, आज ये टूट रहा है। टूटने का कारण क्या है इसके पीछे का? तो देखो, टूटने का कारण ये है कि इन लोगों ने नियम क्या बनाया कि ये जो कंट्री के लोग थे, इन्होंने क्या नियम बनाया कि ठीक है, आप अपने इलाके में ही सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, कोई भी चीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयरलैंड में भी भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। आज के डेट में ये लोग भूखे मर रहे हैं। कारण उसके पीछे क्या है? कारण ये है कि जो यूरोपीय संघ था, इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप जो भी चीज भेजेंगे खाने से पीने से रिलेटेड, तो यहां पे उसने एक बैरिकेटर लगा दिया। ये जो पानी वाला इलाका है, हम यहां पे चेक करेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? तो चेक करने के बाद ही भेजेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज खराब यहां गई तो यहां से यहां जाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे कोई बैरिकेटर है ही नहीं। तो हम यहां पे चेक करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये बात इसने कहा। अब इन लोग क्या करते हैं कि जो यहां से सामान जाता है, इन लोग भूखे मर रहे हैं, तो इन लोग खाते क्या हैं? वही जो मतलब मांस मछली और ये सब जो आप खाते हो, इसी की पैकिंग करके वो खाते हैं। ठीक है, काफी समय तक पड़ा रहता है। क्लियर हो गया? ऐसा। तो अब हुआ क्या कि जब ये यहां से ये भूखे मर रहे हैं, इन लोग यहां से खाना भेजते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि यहां पे बैरिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जांच के नाम पे यहां महीनों रोक लेते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो टाइम पे पहुंच नहीं पाता है। तो ये लोग भी बवाल कर रहे हैं। तो आने वाले समय में नो डाउट कि ये भी इससे अलग हो जाएगा। तो ब्रिटेन भी अब धीरे धीरे टूटने की कगार पर है। क्लियर हो गया? इसका मतलब आप इस चीज से ये समझ सकते हो कि ये जो ब्रिटेन की व्यवस्था है, ठीक, ये इतने बड़े ब्रिटेन की व्यवस्था में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जैसे यूनाइटेड किंगडम का जो पार्लियामेंट है हम उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलते हैं, तो ये जो यहाँ की पार्लियामेंट है वो पूरे क्षेत्र में बढ़िया से काम नहीं कर पा रही है। तो नहीं कर पाने के कारण इसने क्या किया? एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया कि जो मेन पार्लियामेंट है वो तो इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट वो तो रहेगा ही, लेकिन इसने क्या कर दिया? वेल्स में भी एक पार्लियामेंट बना दिया जो केवल वेल्स वाले क्षेत्रों में ही काम करेगी। ठीक है, तो वेल्स में एक जगह है कार्डिफ, ठीक है, वहां पे इसने पार्लियामेंट बना दिया। क्लियर हो गया? इसके बाद से इसने स्कॉटलैंड में भी एक पार्लियामेंट बना दिया। ठीक है, और कहां? नॉर्दर्न
एरिया में भी पार्लियामेंट बना दिया, ठीक है। तो नॉर्दर्न इलाके में जो ये आयरलैंड में बनाया, ठीक है, इसको बेलफास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो पार्लियामेंट बना दिया। स्कॉटलैंड में भी एक पार्लियामेंट बनाया, एडनबर्ग में, ठीक है। तो कार्डिफ, एडनबर्ग और बेलफास्ट में भी इसने पार्लियामेंट बना दिया। लेकिन ये सारे पार्लियामेंट किसके अधीन है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन, ठीक है। तो इन लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन सब किसके अधीन है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन अभी ये टूट भी रहा है इस तरीके। तो ये था पूरा ब्रिटेन की कहानी, ठीक है। ऐसे ऐसे ये चलता है। आप देख लो, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मैं पिछला वीडियो बताया था कॉमनवेल्थ गेम का, तो कॉमनवेल्थ गेम का हेड कौन होता है? यूके की महारानी। तो यूके का मतलब क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ये पूरा मिला के एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं क्या? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, ठीक है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। आ गया समझ में? यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।